कनाडा की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चंक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा आने वाले हैं या आ सकते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। So welcome back to another video by Canada Vloggers. तो अंकिता का बैकग्राउंड एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, सो शी हैज़ मोर नॉलेज ऑन दिस टॉपिक। तो आज सवाल इनसे बहुत सारे पूछे जाएंगे ताकि आपको उनसे हेल्प हो सके, पर उससे पहले प्लीज Like and subscribe. यस। तो पहला क्वेश्चन, आपने सब्सक्राइब किया? ओके, जोक्स अपार्ट। तो पहला क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं लाइक स्टूडेंट्स वो कनाडा आना चाहते हैं, तो क्या उनको कनाडा अलाउ कर रहा है कनाडा में आके पढ़ने को कि नहीं? तो कनाडा में अभी स्टूडेंट्स आने शुरू हो चुके हैं, पर अगर मैं स्पेसिफिकली ओंटारियो की बात करूं जहां पे हम रह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लॉकडाउन पे ऐसा नहीं है स्टूडेंट आ नहीं सकते, पर देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व, जिसमें से एक होता है कि अभी जब से उन्होंने अलाउ किया है, शुरू किया है कि बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो उसी स्कूल या कॉलेज की फाइल पिक करेंगे जो कि ओंटारियो रेडीनेस प्लान में होगी या रेडीनेस लिस्ट में होंगे। आपने अभी बोला रेडीनेस प्लान, तो रेडीनेस प्लान होता क्या है? सो रेडीनेस प्लान इज बेसिकली एक पूरा प्लान एक स्कूल ने सबमिट किया होगा, मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने, जिसमें उन्होंने पूरा बताया होगा कि अगर स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे तो येस वी हैव मेड अ प्रॉपर प्लान जहाँ पे स्टूडेंट 14 डेज के लिए सेल्फ आइसोलेट करेगा, और हाउ वी विल डू, हम क्या करेंगे बच्चे को चेक करने के लिए कि बच्चा वो जो रूल्स हैं वो अबाइड करे। सो दैट इज़ अ रेडीनेस प्लान, और हर स्कूल ने सबमिट किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ने सबमिट किया हुआ है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज उस लिस्ट पे नहीं है तब तक आपकी वो फाइल एम्बेसी में पिक ही नहीं होगी। तो अगर किसी बच्चे को अगर जानना हो कि हमारा जो कॉलेज या स्कूल है वो रेडीनेस प्लान की उस लिस्ट में है कि नहीं, वो कैसे पता लग सकता है स्टूडेंट को? सो IRCC की वेबसाइट जो है, जो CIC की इमिग्रेशन वेबसाइट होती है, वहाँ पे अवेलेबल है, तुम चेक कर सकते हो। एवरी 2 वीक्स वो लिस्ट अपडेट होती है। सो रिसेंटली इट वॉज अपडेटेड ऑन 12th of January, सो यू कैन गो देयर एंड सी कि कौन कौन से स्कूल्स वहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। एंड दे हैव सेग्रीगेटेड ऑल्सो कि पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स, नॉर्मली पब्लिक स्कूल्स अब सारे उस लिस्ट में हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। तो जो मेरा अगला सवाल है उसके अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि जो रेडीनेस प्लान है वो 14 डेज का क्वारंटीन कराएंगे कॉलेज वाले या स्टूडेंट्स को, उसकी पेमेंट कौन करेगा? वो डिपेंड करेगा कि वो स्कूल ने कैसा प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली होगा। उस पर लिखा होगा कि वो स्कूल बेयर कर रहा है या वो स्टूडेंट्स को बेयर करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स वेरी डिटेल्ड थिंग, एंड अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उस किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, यू हैव टू आस्क देम इफ दे हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर दैट लिस्ट और नॉट, एंड देन दे विल प्रोवाइड यू विद द होल प्लान दैट ओके दिस मच इज द कॉस्ट फॉर 1 person। एंड ऑल्सो अगर कोई आपके साथ में रिलेटिव आ रहा है, उनकी भी एडिशनल कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि उनको भी सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट स्टूडेंट सेल्फ आइसोलेटिंग देमसेल्फ। तो आपने बोला कि कई कॉलेजेस का नाम जो है लाइक बहुत सारों के नाम वो लिस्ट के अंदर है, जो रेडीनेस प्लान की लिस्ट IRCC की वेबसाइट पे अवेलेबल है। पर अगर वो लिस्ट पे आपका कॉलेज का नाम है ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम लाइक आ सकती है स्टूडेंट्स को? प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। सो द फर्स्ट स्टेप वुड फॉर अ स्टूडेंट वुड बी कि आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पूछो कि आपने अपना प्लान सबमिट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, एंड एक्सपेक्टेड अप्रूवल कब तक आने की उम्मीद है, क्योंकि हर प्रोविंस का इस टाइम पे टारगेट है केसेस को कम करना। सो फॉर सम प्रोविंस ये थोड़ा स्लो प्रोसेस भी हो सकता है, लाइक इन ओंटारियो इट्स अ बिट स्लो प्रोसेस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई सपोज। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल्सो केसेस बहुत ज़्यादा है अभी इस टाइम पे। मैं वो ग्लूमी साइड को ना देखते हुए पॉजिटिव साइड को देखूंगी कि वैक्सीनेशन आ चुकी है और इट्स गोइंग टू बी अ गुड 2021। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि बच्चा क्या कर सकता है, तो आप अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से चेक कर सकते हो कि उन्होंने सबमिट किया है कि नहीं किया। तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हाँ जी हमने सबमिट की हुई है और आपने अपना वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है, तो एक रीज़न आपका फाइल पिकअप होने का डिले ये हो सकता है क्योंकि आपका वो रेडीनेस लिस्ट में नहीं है। सो जैसे ही वो रेडीनेस प्लान या रेडीनेस लिस्ट में अप्रूव हो जाएगा तो आपकी फाइल पिक होगी। उसके बाद इवन इमिग्रेशन ऑफिसर्स दे आर नॉट रिजेक्टिंग द वीज़ा स्ट्रेट अवे, दे विल कीप द फाइल ऑन होल्ड अनटिल अनलेस जो रेडीनेस प्लान उनका है वो रिव्यू में नहीं आता है। ओके,
नेक्स्ट सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने बोला कि जो वीज़ा की फ़ाइल तब पिक होगी जब रेडीनेस प्लान आपका कॉलेज सबमिट कर देगा, उसका टाइमलाइन कुछ आप जान सकते हैं कि अगर ठीक है आज रेडीनेस प्लान एक्सेप्ट लाइक डाल दिया उन्होंने, तो अब वो कब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल उठाएगा और कब तक वीज़ा आने का प्रोसेस है? कॉज दैट इज़ वन ऑफ द मेन क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में चलता है। आई थिंक उसका कोई भी आपको टाइमलाइन नहीं मिल सकती है, बिकॉज इमिग्रेशन के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। आप देख सकते हैं मार्च में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद इवन VFS ऑफिसर्स सारे इमिग्रेशन भी बंद थे, एंड अभी रिसेंटली ओपन हुआ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, तो इंडिया में VFS ऑफिसर्स ओपन हो चुके हैं, पर अभी भी वो फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हैं। सो या इट कैन टेक लिटिल वाइल, बट आई वुड से कि जहाँ इतने महीने वेट कर लिया, सो another couple of months will not affect, and most of the universities and colleges are offering online education as well. ओके, सो ऑनलाइन एजुकेशन भी ऑफर कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो बच्चा इंडिया में है वो वहीं से बैठ के क्लासेस अटेंड कर सकता है यहाँ पे? Yes. दैट्स नाइस, बट टाइम कंस्ट्रेंट के कारण ऐसा नहीं लगता कि बच्चे वो नहीं करना चाहेंगे और वेट करना चाहेंगे कि यहाँ आके पढ़े? काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि फर्स्टली टाइम का इशू होता है, एंड देन ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन का भी बहुत इशू होता है। बट येस, आई थिंक हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने अपना एक प्रोविजन बनाया हुआ है कि अगर स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो उनको आई थिंक डेफर करने की भी ऑप्शन है। सो विच इज़ लाइक मूविंग टू द नेक्स्ट इनटेक विच इज़ अवेलेबल। ओके, लाइक इफ अ स्टूडेंट हैज़ इनरोल्ड इन जैन इनटेक एंड स्टूडेंट ने देखा कि ट्राई किया बट कनेक्शन का इश्यूज आ रहे हैं या टाइम का कंस्ट्रेंट हो रहा है, सो आई थिंक दे अलाउ फॉर द डेफरमेंट। बट हर स्कूल और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अपना वो पैटर्न होता है कि वो खुद का उनका होता है कि दे विल अलाउ और नॉट, बट दैट्स वन ऑप्शन दे कैन गो फॉर। ओके, तो अभी मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि अगर बच्चा इंडिया से पढ़ रहा है तो फीस थोड़ी कम नहीं होनी चाहिए? बिकॉज आई थिंक जो हम फीस की बात करते हैं, अगर $25,000 एक अगर एवरेज कोर्स की हम फीस लगाते हैं, वो आपको इसलिए चार्ज की जाती है कि आपको वो अपनी इंस्टीट्यूशन में बुला रहे हैं, वहाँ पे जो भी चीज़ करा रहे हैं, टीचर्स, फैकल्टी एंड एवरीथिंग, दे आर प्रेजेंट ऑल द टाइम ओवर देयर। पर अगर बंदा घर से पढ़ रहा है, हाफ ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा है कि वो फीस कम है या नहीं होगी कम? अगेन वो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अपना होगा कि वो कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपकी से जूम पे क्लासेस लग रही हैं तो इंस्ट्रक्टर तो वहीं पे है ना, वो तो सिर्फ एक प्रोविजन चेंज हुआ है कि आप एक क्लास में नहीं बैठे हो पर आप वो जूम पे क्लास ले रहे हो, पर इनडायरेक्टली आपके यू आर सेविंग मनी, क्योंकि आप एक अपने घर में बैठ के यू आर नॉट पेइंग फॉर रेंट और एनीथिंग। व्हेन यू आर इन कैनेडा तो आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ेंगे, आपको अपनी ग्रोसरीज के बारे में भी देखना पड़ेगा, आपको फ़ोन का बिल भी पे करना पड़ेगा। सो यू आर सेविंग गुड अराउंड $2,000 मंथली। तो अगला जो सवाल मैं पूछना चाहूँगा वो यही है कि अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ने को हाँ कर देता है तो उसके बाद जब उसका वीज़ा पिक हो जाएगा, जब वीज़ा लग जाएगा, सो वो यहाँ पे आके वही कोर्स को वहीं से आगे ऑब्वियसली शुरू कर पाएगा। पर अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया, सो अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो मैं तो फिर यही बोलूँगी, सी आई एम फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड और मैं स्पेसिफिकली एक स्कूल को लेके, एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज को लेके नहीं बोल रही हूँ। आपको अपनी यूनिवर्सिटी से उनके वो पॉलिसीज़ चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर स्कूल ने, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं अभी पेंडेमिक टाइम में। सो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि अगर मैं शुरू कर लेता हूँ पढ़ाई और मेरा वीज़ा रिजेक्ट होता है तो व्हाट नेक्स्ट। तो आपको वो उनसे पूछना पड़ेगा कि आप वो फीस रिफंड करोगे नहीं करोगे। एंड आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो एजेंसी के साथ भी काम करते हैं, तो आप उनसे भी बोल सकते हो कि कैन यू चेक विद द स्कूल। सो अंकिता जैसे एक कॉलेज में काम करती है और ओंटारियो अलोन में ही 485 कॉलेजेस हैं, सो इससे सवाल पूछना गलत होगा आई वुड से तुम्हारे कॉलेज के रिगार्डिंग, एंड वी कैन नॉट नेम हर कॉलेज, so sorry about it, but that is how it works. We can just give you some of the information which we have in our hands and we can share it with the world. But हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग प्रोटोकॉल और अपनी पॉलिसीज़ हैं इस टाइम पे, सो यू शुड गो ओवर देम। एंड अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करता है, प्लीज़ गो थ्रू इट, क्योंकि इस पहले जो था कि ठीक है वो एक रेगुलर डॉक्यूमेंट होता है, इस टाइम पे दे हैव मेड सम चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, सो प्लीज़ गो ओवर दैट। सो लास्ट क्वेश्चन मैं अंकिता से पूछना चाहूँगा कि आपको कुछ ऐसा आपको लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स हैं अगर बच्चा घर से ऑनलाइन क्लासेस ले या कनाडा आने की वेट करे? यस, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट देयर।
सो बेनिफिट सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि बेनिफिट आपका ये है कि आप अपने घर में बैठे हो, यू नो योर पेरेंट्स आर देयर विथ यू, वो भी सेफ़ हैं, आप भी सेफ़ हो। क्योंकि एक सबसे पहला रिस्क होगा कि आप अगर इंडिया से यहाँ तक ट्रैवल ही करते हो, सबसे बड़ी पहले फ़्लाइट है, उसमें भी कितना रिस्क होता है कि आप अपने आप को एक वायरस के लिए एक्सपोज कर रहे हो। दूसरा, यू आर सेविंग ऑन योर लिविंग एक्सपेंसेस, दैट्स अनदर बेनिफिट। एंड तीसरा जो मेरे हिसाब से है, मम्मा के हाथ का खाना मिल रहा है, तो उससे बड़ी बात क्या है। यस। एंड चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा इसके अंदर, मेरे को अभी एकदम से दिमाग में ये बात आई कि अगर बंदा यहाँ पे आके पढ़ना चाहता है तो साथ में 20 घंटे आपको काम करने को भी मिलते हैं। पर अगर लॉकडाउन सिचुएशन है कनाडा में अभी भी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चलता है सब, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, तो जो बच्चा होता है 20 घंटे के लिए जो काम करते हैं, दोज आर बेसिकली द ब्लू कॉलर जॉब विच वी कॉल, लाइक मैकडॉनल्ड्स में काम कर लिया या कहीं और ऐसे कहीं जॉब पे कर लिया, तो वो अभी वहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी कम है। मेरे लिए आई वुड से अगर आपको ऑप्शन मिल रही है, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज कह रही है कि आप पढ़ लो यहाँ से, अपने होम टाउन से पढ़ लो, तो आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर दैट। एंड ऑल्सो इट्स नॉट शॉर्ट बट समथिंग दैट आई हैव हर्ड ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, दैट अगर आप इंडिया से पढ़ते हो, अपनी एजुकेशन शुरू करते हो, एक वो पॉजिटिव साइड दिखाते हैं कि आप ऑलरेडी डेडिकेटेड हो वो पढ़ने के लिए, वो कोर्स करने के लिए। So when your file goes through the immigration, again, it shows that yes, student is genuinely interested to study that particular program. That's what I feel as well. अगर मैं एक immigration officer होंगी और फाइल देख रही हूँ कि okay, student has started, that means वो genuinely पढ़ने के लिए जा रहा है, यहाँ वहाँ पे काम कर लेके नहीं जा रहा, या सिर्फ for the sake of study नहीं कर रहा है study. तो गाइज ये तो जैसे मेरे सवाल थे, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट येस यूनिवर्सल क्वेश्चंस ही पूछें, अपने कॉलेज के रिगार्डिंग ना पूछें, हम आंसर नहीं कर पाएंगे। So that's it for today's video, and we will be back with another video very soon. Yes. Until then, please do like and subscribe to our channel and do show some love. So bye for now.